एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी, यानी कि अपन ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री करा दी थी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझा दिया था और उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट समझा दिया था। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर आज समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हो और ड्राइंग कितने टाइप से की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज अपन स्टार्ट करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चैप्टर है। जो ड्राइंग अब यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो दो टाइप से कैलकुलेट होती है, इसके दो मेथड हैं और ये ना जो मेथड है ये मैथ्स के ऊपर डिपेंड है। यानी कि जो अपन ने पहले मैथ्स में पढ़ा है ना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से इंटरेस्ट यहां पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, एक तो मेथड है जी आपका सिंपल मेथड है, ठीक है, और एक है आपका प्रोडक्ट मेथड। ये दो मेथड है, एक है सिंपल मेथड है, एक अपना प्रोडक्ट मेथड है। ठीक, अच्छा सिंपल मेथड क्या है और प्रोडक्ट मेथड क्या है ये आपको भी समझ में आ जाएगा। एक बात और याद रखनी है, सिंपल मेथड से ड्राइंग कैलकुलेट करो इंटरेस्ट, चाहे आप लोग प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, दोनों से इक्वल आती है, बस मेथड दोनों अलग अलग हैं। जरा इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इनटू मंथ अपॉन 12। अच्छा एक चीज समझना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जितनी भी अमाउंट ड्राइंग करोगे, अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12 कर रहे हैं। तो अगर जैसे मान के चलो, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, अगर मंथ में होगा तो अपन क्वेश्चन मंथ में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर किस में होगा, डेज में, तो फिर डेज में करेंगे तो अपन लोग यहां पे क्या लिखेंगे, जैसे डेज हो गया और अपॉन यहां पे होगा 365। ठीक है, अगर डेज में कैलकुलेट होगी तो 365 हो जाएगा, डेज अपॉन 365। जैसे मान के चलो 10 डेज की ड्राइंग इंटरेस्ट निकालनी ड्राइंग पर, तो डेज अपॉन 365 यानी 10 अपॉन 365। मान के चलो 4 मंथ की अपने को इंटरेस्ट निकाली मंथ के अंदर, तो 4 अपॉन 12। ठीक है, डेज में निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, मंथ में निकालेंगे तो इस तरीके से करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 करेंगे और अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी पार्टनर ड्राइंग करेगा उसकी अमाउंट और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, और डेज में तो डेज। बात समझ में आ गई। तो ये तो अपना कौन से मेथड का है, सिंपल मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड के बारे में। तो प्रोडक्ट मेथड का है जी टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इनटू 1 अपॉन 12, और अगर डेज करेंगे तो 1 अपॉन 365 यानी डेज में हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड का। तो एक तो दो मेथड है इसके अंदर, एक है इसके अंदर सिंपल मेथड और एक है इसके अंदर प्रोडक्ट। ये फॉर्मूले जब भी अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा दोनों मेथड। ये तो हो गया सिंपल और ये हो गया प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई। तो इसका फॉर्मूला तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12 करेंगे, और डेज में होगा तो डेज अपॉन 365 करेंगे। और ये वाला है प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है। अच्छा, प्रोडक्ट को हिंदी में अगर बात करूं तो गुणनफल कहते हैं। ठीक है, गुणनफल कहते हैं, तो वो भी आपको समझ में आएगा। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12 या 1 अपॉन 365। अब देखो यहां पे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और यहां पे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा। दो ही मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। अब ड्राइंग तो बता दी थी क्या होता है। अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करेगा, पैसे निकालेगा कैसे, फर्म से, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग, अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसके अंदर। तो अपन इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। लिखा हुआ है ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म, यानी ए जो है एक पार्टनर फर्म के अंदर, और ही विथड्रॉ अमाउंट ड्यूरिंग ईयर फॉलोइंग। जो अमाउंट है वो विथड्रॉ करी है 31 मार्च तक। इसने पहले 1 मई को 20,000 विथड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, फिर 31 जुलाई को इसने विथड्रॉ करे 10,000, फिर इसने 30 सितंबर को 30,000 विथड्रॉ करें, उसके बाद इसने 30 नवंबर को 40,000 विथड्रॉ करें, 1 जनवरी को 20,000 विथड्रॉ करें और 31 मार्च को 25,000 इसने विथड्रॉ करें। ये डेट दे रखी है और ईयर कब क्लोज होता है, 31 मार्च 2023। इसका मतलब अगर अपन बात करें तो ये 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2023 को ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ईयर एंड डेट तभी तो कहलाएगा। अच्छा, 1 मई जो है 22, यानी कि अपना दिसंबर तक कौन सा चलेगा, दिसंबर तक चलेगा 22, फिर ये 23 और ये वाला 23। बात समझ में आ गई, क्योंकि भाई ये तो 1 अप्रैल से और 31 मार्च का सेशन है ना पूरा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो दिसंबर तक तो 22 के अंदर आएगा, जनवरी फरवरी मार्च वो 23 में आएंगी। तो इसने 1 मई को करिए 20,000 की ड्राइंग,
31 जुलाई को 10,000 की, 30 सितंबर को 30,000 की, नवंबर 30 को इसने 40,000 की ड्राइंग करी है, 1 जनवरी को इसने 20,000 की ड्राइंग करी है और 31 मार्च को इसने 25,000 की ड्राइंग करी है। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन। इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज कितने परसेंट से, 9% पर एनम, और इन्होंने बोला कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और हमें इसमें कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो अभी अपन ने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, एक तो सिंपल मेथड और एक है अपना प्रोडक्ट। दोनों में से आप कोई से भी निकालेंगे आंसर सेम आएगा, पहली बात। दूसरी, अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि सिंपल से निकालना है तो आपको सिंपल से ही निकालना है, क्वेश्चन में कह रखा है आपको प्रोडक्ट से निकालना है तो प्रोडक्ट से ही निकालना है, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपका मन है आप किसी से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? जब क्वेश्चन में पर्टिकुलर दे दिया है कि सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना है तो आप कौन से मेथड से कैलकुलेट करोगे? सिंपल से। और अगर प्रोडक्ट से बोला है तो किससे करोगे? प्रोडक्ट से। कुछ भी नहीं दे रखा तो किसी से भी मेथड से कर लो, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर दोनों से आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा, तो बता दिया पहले एडवांस में, दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो मैं पहले ले रहा हूं सिंपल मेथड। ठीक है, तो जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन वो ले रहे हैं अपन पहले सिंपल मेथड से। सिंपल मेथड देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो इन्होंने फर्स्ट मे को करा है, फर्स्ट मे को कितने की ड्राइंग करिए? 20,000 की ड्राइंग करिए। ठीक है, जो अमाउंट है वो रुपीज में है, अमाउंट जो है वो रुपीज के अंदर है। इन्होंने फर्स्ट मे को कितनी ड्राइंग करी? 20,000। जब इन्होंने फर्स्ट मे को ड्राइंग करी 20,000, फर्म इनसे कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेगी? तो ढंग से सुनना, फर्स्ट मे को करी है ना, मे पूरा काउंट होगा क्योंकि फर्स्ट डेट को करी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ का करेगी? 11 मंथ का इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। फर्स्ट मे को कराए ना, फर्स्ट मे से लेके पहुंच जाओ सीधे 31 मार्च तक, कितने मंथ हो गए? 11 मंथ। तो इसका मतलब 20,000 है इंटू 11/12 करेंगे। चलो इसको बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो 9% है तो 9/100 और 11/12। तो मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी अपन ने बताया ना मंथ अपॉन 12, तो ये मंथ कितना है? 11, तो 11/12 कर दिया। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी तो बताओ, क्योंकि एक मई को इन्होंने 20,000 रुपए विड्रॉ करे फॉर्म से, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करी है। तो फर्स्ट मई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? पूरे 11। 1 मई को करी इसलिए मई भी काउंट होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? इसकी इंटरेस्ट अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे तब। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट मई की बात करा है 31 जुलाई को। अब जरा एक बात समझो, 31 जुलाई को इन्होंने 10,000 विड्रॉ करे, 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100 इंटू 31 जुलाई को अगर इन्होंने विड्रॉ करा है तो जुलाई काउंट नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ है। ठीक है, तो 31 जुलाई काउंट नहीं होगी, जुलाई तो हटा ही दो, अगस्त से काउंट करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 8 मंथ का। तो यहां पे अपन लिखेंगे जी 8/12। बोलो बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? तो ये अपन को 8 मंथ का कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन्होंने 31 जुलाई करी इसलिए जुलाई काउंट नहीं होगी। यहां इन्होंने फर्स्ट मई को करा था इसलिए मई काउंट होगी। तब बात कर लेते 30 सितंबर की। इन्होंने 30 सितंबर को भी कितने विड्रॉ करे? यानी कि 30,000 विड्रॉ करें। 30,000 इंटू 9/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटू, अरे 30 सितंबर को कर रहे हैं तो सितंबर तो काउंट होगा ही नहीं, सितंबर तो काउंट होगा नहीं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 मंथ का लगेगा, तो 6/12 करेंगे। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि 30 सितंबर को कराए ना, सितंबर इंक्लूड नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे करते हैं मंथ के, एट द एंड ऑफ द, तो नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इन्होंने नवंबर 30 को करें, 30 नवंबर। अब इन्होंने 30 नवंबर को जो कराया, यहां पे जरा देखो कितने विड्रॉ करें? 40,000। अब एक बात बताओ, नवंबर में अगर विड्रॉ करेंगे ये 30 तारीख को, तो नवंबर तो काउंट होगा नहीं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 9/100 इंटू 4/12। बोलो कोई परेशानी? बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? मंथ कैलकुलेट करना है बस। कहां तक मंथ कैलकुलेट होगी? 31 मार्च। एक बात बताओ, हमने ड्राइंग आज करी है, हमारे जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को होते हैं, तो आज की डेट से लेकर 31 मार्च तक की इंटरेस्ट लगेगी नहीं लगेगी? बताओ। कोई अमाउंट तुमने आज विड्रॉ करी है, आज से लेकर हमारा जो क्लोजिंग ईयर है वो 31 मार्च है, तो आज से लेकर 31 मार्च तक की इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी नहीं होगी? आप जितने मंथ पैसा बाहर निकाल के रखोगे पार्टनरशिप फर्म से, उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं होगा? तो सेम इन्होंने बस यही बात बोली है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी डेट पे कितना कितना पैसा लगाया, निकाला है, विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए। ठीक, अब इसके बाद अपन चलते हैं जनवरी 1 पे। 1 जनवरी कितने रुपए निकाले? 20,000। अच्छा एक बात बताओ, 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 9/100 ही आएगी। अच्छा 1 जनवरी को निकाला है, जनवरी काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने मंथ का लगेगा? 3 मंथ का, तो 3/12। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, उसके बाद फिर मार्च में करा 31 मार्च को। अब एक बात समझना ढंग से, 31 मार्च को 25,000 कैलकुलेट, 25,000 इन्होंने विड्रॉ करें, इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगी, क्योंकि 31 मार्च की क्लोजिंग ईयर है, 31 मार्च को निकाल रहे हैं, इसलिए इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगी। दैट्स इट।
कोई परेशानी है इसमें? बाकी सारे मंथ कैलकुलेट आ गए समझ में? फर्स्ट में को करा, मे काउंट होगा। 31 जुलाई को करा क्योंकि एंड में करा तो जुलाई को तो हटा ही दो, अगस्त से काउंट होगा। सितंबर 30 को करा तो सितंबर भी काउंट नहीं होगा, अक्टूबर से काउंट होगा। ठीक है, नवंबर 30 को करा तो नवंबर तो काउंट होगा ही नहीं, दिसंबर से काउंट होगा। जनवरी फर्स्ट को करा तो फर्स्ट जनवरी को करा तो जनवरी काउंट होगी। मार्च में करा कोई काउंट नहीं हो कि 31 मार्च को तो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। और कोई पार्टनर अगर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर विड्रॉ करेगा या ड्रॉइंग करेगा, सॉरी विड्रॉ नहीं ड्रॉइंग करेगा, तो वो काउंट नहीं होगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा 31 मार्च को। बात समझ में आ गई आप सबको? अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। अब जरा देखो 20,000 इंटू 9% और इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, इसकी जो इंटरेस्ट है वो 1650 यानी कि 1650 रुपए आएगी इसकी ड्रॉइंग। कोई दिक्कत है? उसके बाद इसमें अगर अपन बात करें 10,000 का 9%, 10,000 इंटू 9% और इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो इसकी इंटरेस्ट जो आएगी वो आएगी 600। ठीक है, ऐसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे 30,000 इंटू 9% और इंटू 6/12 करेंगे तो इसकी इंटरेस्ट आएगी 1350, 1350। अब अपन 40,000 पे कैलकुलेट करेंगे 9% और इंटू 4/12 तो जो इसकी इंटरेस्ट आएगी वो आएगी 1200। और एक बार इसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे 20,000 इंटू 9% इंटू 3/12 करेंगे तो इसकी आएगी 450। ठीक है, ये अपन इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पर निकल के आ जाएगी जी टोटल इंटरेस्ट चार्ज। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी, इन सबको ऐड कर लेंगे अपन। ठीक है, 1650 करेंगे ऐड, प्लस 600 प्लस 1350 प्लस 1200 और प्लस 450, टोटल इंटरेस्ट आएगी 5250। ठीक है, ये इंटरेस्ट है, यानी कि मे पे इस वाली पे लगी है, इस पे इस पे इस पे और इस पे, इन 5 पे लगी है। ठीक है, इस पर क्यों नहीं लगी? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर है, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 31 मार्च को क्लोज होंगे तो फिर इंटरेस्ट किस बात का लगेगा? क्योंकि लगेगा तो इंटरेस्ट कब से? अप्रैल से, तो वो हमारे इस ईयर में तो आता नहीं है क्योंकि 31 मार्च क्लोजिंग ईयर है। बात समझ में आ गई? इसे अपन बोलते हैं सिंपल मेथड। और ये सिंपल मेथड ना 8th 9th क्लास का सिंपल मेथड है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाते हैं। क्योंकि दो टाइप से तुम्हें ध्यान हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाई होगी आपके सर मैडम जिसने पढ़ाया होगा। एक तो होती है सिंपल इंटरेस्ट, एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, इसमें कोई इतना कोई कठिन वो नहीं है काम। तो अपन ने ये कैलकुलेट कर ली, कितने मंथ की ड्राइंग लगी। इसमें मेन काम क्या है आपका? मंथ कैलकुलेट करना। अगर कहीं पे भी मंथ गड़बड़ हो गया, 11 की जगह 10 हो गया, या 10 की जगह 11 हो गया, या 8 की जगह 9 हो गया, मंथ अगर आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो खत्म। बस इतना याद रखना है, अगर मंथ के फर्स्ट डेट पे ड्राइंग करिए मंथ इंक्लूड होगा, और मंथ के लास्ट डेट पे करिए तो मंथ इंक्लूड नहीं होगा। बस इतना याद रखना है। और याद रखना मतलब रटना नहीं है, समझना है क्यों नहीं ले रहे भाई। जब हम मंथ के लास्ट में करेंगे तो मंथ इंक्लूड होगा ही नहीं। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? और इसमें जो 31 मार्च को जो लिया है तो इस पर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करेंगे नहीं क्योंकि 31 मार्च हमारा क्लोजिंग ईयर है। बात समझ आ गई? ये है सिंपल, और सिंपल से हमारी कैलकुलेशन कितनी आ रही है? 5250। इंडिविजुअल निकाल दी सबके, इसे कहते हैं सिंपल। और ऑब्वियसली बात है सिंपल मेथड है। कोई बात, कोई दिक्कत? आयोग की है तो समझ में आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसी को कैलकुलेट करेंगे किससे? कंपाउंड से, यानी कि प्रोडक्ट मेथड से। सॉरी, प्रोडक्ट मेथड से इसको करेंगे, उसे कहते हैं गुणनफल हिंदी में। तो अपन उसे कैसे करें? प्रोडक्ट मेथड से भी सेम कितनी आएगी? 5250। ठीक है, अब जरा समझो इसको कैसे आएगा। अब इसको अपन कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से। देखो, सबसे पहले फर्स्ट में कितनी ड्राइंग करी है इन्होंने? 20,000। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो लिख दिया अपन ने ड्राइंग, यानी जितना अमाउंट विड्रॉ करा, ये ठीक है। यहां पे लिखते हैं मंथ, ये मंथ है, ये आपका डेट हो गया। ठीक है, ये डेट, ये मंथ, ये आपके अमाउंट हो गए विड्रॉ जितनी कर रहे हैं अमाउंट। और यहां पे अपन लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है डेट, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। बस ये है सिंपल तरीका। अब फर्स्ट में को किन्होंने कितनी करी है? 20,000 फर्स्ट में। 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाते हैं? 11 मंथ हो गए। अभी अपन ने काउंट किया 11, मल्टीप्लाई करा दिया, 11 टू जा 22 यानी कि 2,20,000 यहां पे लिख दिया। ठीक, बस मल्टीप्लाई कराना प्रोडक्ट मेथड से। अच्छा, फर्स्ट में के बाद फिर कौन सी डेट को रहा है इन्होंने? 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई भी देख लो, 31 जुलाई को इन्होंने निकाले 10,000। तो अपन ने पता है भी जुलाई तो काउंट होगी नहीं, अगस्त से काउंट होगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 मंथ का होगा। 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 80,000 आ जाएगा। ठीक, 2। उसके फिर इन्होंने 30 सितंबर को करा। 30 सितंबर को इन्होंने कितने रुपए निकाले? 30,000। अच्छा, 30 सितंबर को ना तो सितंबर तो काउंट होगा नहीं,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जैसे अभी मंथ काउंट कर रहे थे ना, सेम वही चल रहे हैं। तो 6 का तो 1,80,000, ठीक है, 3 पॉइंट। उसके बाद अगर बात करते हैं नवंबर 30 को, यानी कि 30 नवंबर को इन्होंने कितने रुपए विड्रॉ करें, 40,000, यानी ड्रॉइंग करी है। तो नवंबर तो काउंट होगा नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 4 मंथ का, 4 मंथ का कैलकुलेट होगा, 1,60,000, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने 1 जनवरी को करा है, तो 1 जनवरी कितने रुपए, 20,000। तो इस पर अपन को पता है 3 मंथ का लगेगा, कोई जनवरी फरवरी और मार्च, तो 60,000, ठीक है। और इस पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि 31 मार्च को कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ही अपन को कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए इसको नहीं ले रहे। लेकिन अगर ये 1 जनवरी 1 मार्च होता है, यहां पे कितना होता, 1 मार्च, तो अपन 1 मंथ लेते हैं यहां पे फिर, क्योंकि 31 मार्च से 1 मंथ हो गया ना पूरा। तो लेकिन अब तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि क्या दे रखा है, 31 मार्च। बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। प्रोडक्ट मेथड क्या करा, अमाउंट और मंथ इनका मल्टीप्लाई करा के प्रोडक्ट निकाल दिया। इसका हम टोटल करेंगे, 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 और प्लस करेंगे 60,000, यह आएगा जी टोटल आपका 7 लाख, ठीक है। अब फॉर्मूले से इसको कर देंगे, अपन ने बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट 7 लाख इनटू, आप लोग फॉर्मूला लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, टोटल प्रोडक्ट है 7 लाख इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/100 और इनटू 1/12। अब इधर 1/12 क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मंथ का मल्टीप्लाई तो कर चुके हैं। ऑलरेडी मंथ का जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम सारी कैलकुलेशन पे 1/12 करके निकालेंगे, तो हमारी जो इंटरेस्ट है वो निकल के आ जाएगी। अब हमें सिर्फ 1/12 करके इसको निकाल देना है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी किसका मल्टीप्लाई कर चुके हैं, मंथ का, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसलिए फॉर्मूले में 1/12 रहता है, ठीक है। 1 मंथ का अपन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर अब आ जाएगा। अब आप चेक कर लेते हैं इसका, 7 लाख इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है आपका 5250। तो अपन ने बताया था ना, चाहे आप इसको सिंपल मेथड से करो और चाहे आप इसको प्रोडक्ट मेथड से करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जैसे सिंपल से करा था तो सिंपल में आ गया, और अपन ने जो प्रोडक्ट में करा प्रोडक्ट में आ। प्रोडक्ट में करा क्या है, तो ये भी सिंपल तरीके से ही है, बस इस पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हम लोग, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करी है हमने, क्या करा है, अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लाई करा दिया और हमने निकाल दिया प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को टोटल करा तो फॉर्मूले में ऐड कर दिया, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12 और निकाल दिया 5250। अब आप चाहे सिंपल से निकालो और चाहे इसको निकालो किससे, प्रोडक्ट से, दोनों से इंटरेस्ट सेम आएगी। तो देख लो आपके सामने आ गया 5250, ठीक है। और इससे पहले जो अपन ने सिंपल में निकाला था उसमें भी आ गया था 5250। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, यानी कि जो टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये अपन ने आज कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद इसका भी एक नेक्स्ट टॉपिक और रह रहा है, रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग और होती है, एक होती है रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग, ठीक है। तो उसका जो अपन ने जो टॉपिक है रेगुलर बेसिस वाला, उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही है, आप एक बार इसका रिवीजन करें, इस बार इसको देखें कि कैलकुलेशन अपन ने इसकी किस तरीके से करी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर इसको कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।